पहुंचती है और मिहिर को पकड़ने की कोशिश करती है। तभी तुलसी चिल्लाती है, रुक जाइए, आप मिहिर को अरेस्ट नहीं कर सकते। वीरानी इंडस्ट्रीज की असली मालिक मैं हूँ। सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि तुलसी यूं अपनी ही जिंदगी दांव पर लगा देगी। तुलसी ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया, सिर्फ अपने पति को बचाने के लिए। अभी अभी तो वह वीरानी इंडस्ट्री की नई मालकिन बनी थी, लेकिन उसे क्या पता था कि रणविजय पहले ही एक विशाल स्कैम की जमीन तैयार कर चुका है। 50 करोड़ की मशीनरी सिर्फ 5 करोड़ की दिखाई गई। फर्जी इनवॉइस, फर्जी रिपोर्ट और फर्जी सिग्नेचर, सब कुछ बारीकी से प्लान किया गया था। और मिहिर को बीच में फंसा दिया गया, जिसे खानापुरी के अलावा कुछ पता भी नहीं था। उधर मिहिर भी दिल से परेशान था। अपनी पूरी प्रॉपर्टी तुलसी के नाम करने का फैसला उसी ने किया था, ताकि वह सुरक्षित रहे। तुलसी ने भी यह जिम्मेदारी स्वीकार कर ली थी, लेकिन किसी को पता नहीं था कि ये फैसला आगे जाकर उसके लिए जाल बन जाएगा। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब प्राइवेट डिटेक्टिव, जिसे मिहिर ने काम पर लगाया था, असल में रणविजय का ही आदमी निकला। वह सीधे नोएना के पास पहुंचा और उसे ब्लैकमेल करते हुए 50 लाख लेकर निकल गया। नोएना खुद टूट चुकी थी, क्योंकि उसने आखिरी बार मिहिर से मिलकर सारी प्रॉपर्टी मिताली के नाम करवा दी थी। उसे लगा था कि यह फैसला घर को बचा लेगा, लेकिन यह नया बवंडर खड़ा करने वाला था। इधर मिताली और परी ने मिरर की आवाज निकालकर वृंदा से बात की ताकि उसे वापस घर बुलाया जा सके, लेकिन हंसते हंसते वे अपनी ही चाल में फंस गईं। वृंदा तुरंत समझ गई कि यह सब नकली था और दोनों अपनी हरकतों में रंगे हाथ पकड़ी गईं। वृंदा का गुस्सा अब आसमान छूने लगा था। उधर अंगद की हालत तो और भी खराब थी। बेचारे को वृंदा की भाभी ने दर्द का नाटक करके बर्तन तक धुलवा दिए। तभी वृंदा वहां पहुंचती है, आंखों में गुस्सा, चेहरे पर सख्ती। ये सब क्या कर रहे हो? मैंने कहा था कि मैं आ जाऊंगी। अगर बात मुझ तक थी तो मैं कुछ नहीं बोलती, मगर अगर मेरे पति पर उंगली उठी तो मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। घर में हंगामा मच चुका था, लेकिन बाहर का तूफान उससे भी बड़ा था। पुलिस वीरानी इंडस्ट्रीज के असली मालिक को पकड़ने पहुंच चुकी थी। अधिकारियों ने साफ कहा, फंड में बहुत बड़ा हेरफेर हुआ है। 50 करोड़ का प्रोजेक्ट, सिर्फ 5 करोड़ दिखाया गया। बाकी पैसा कहाँ गया? यह बड़े लेवल पर फाइनेंशियल क्राइम है। सबको पता था कि यह सब रणविजय का कारनामा है। लेकिन जब पुलिस मिहिर को उठाने पहुंची, तो तुलसी दीवार बनकर खड़ी हो गई। रुक जाइए, अगर मालिक को अरेस्ट करने आए हैं, तो वह मैं हूं। सब कुछ मेरे नाम है। माहौल अचानक चारों तरफ हलचल से भर गया। पुलिस भी दंग रह गई। और यहीं आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जब तुलसी को ले जाया जा रहा था, तभी रणविजय अचानक गायब हो गया। घर, दफ्तर, प्रोजेक्ट साइट, कहीं पर नहीं मिला। और तभी इंडस्ट्री के बंद पड़े गोडाउन से एक रहस्यमयी सीसीटीवी फुटेज बरामद हुई, जिसमें कोई शख्स रात के अंधेरे में करोड़ों की मशीनरी कहीं और शिफ्ट कर रहा था। चेहरा ढका हुआ था, लेकिन शरीर की बनावट देखकर शक उसी एक पर गया, रणविजय। अब पुलिस शक में है कि क्या रणविजय अकेला था, या इंडस्ट्री के अंदर कोई और बड़ा गद्दार छिपा बैठा है। आने वाले एपिसोड में असली सच सामने आएगा। क्या तुलसी बेगुनाह साबित होगी? क्या रणविजय पकड़ा जाएगा? और क्या मिहिर को पता चलेगा कि उसके सबसे करीबी ने ही उसकी पीठ पर वार किया? दोस्तों, कहानी अब और भी तगड़े मोड़ लेने वाली है। आपका क्या लगता है, अगला धमाका क्या होगा? कमेंट करके जरूर बताएं।